हेलो गाइज, मैं हूं आदित्य किदारी और आज का टॉपिक है 11 अनइंटेंशनल हैबिट्स दैट ब्रेक अ हेल्दी ईटिंग प्लान। जिसकी वजह से आपका अच्छा एक हेल्दी ईटिंग प्लान है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई गलतियों से हम सुधरते नहीं है। हमारे कोई ऐसे हैबिट्स होते हैं जिसकी वजह से आपका ईटिंग प्लान या आपकी डाइट जो है वो खराब हो सकती है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले, नॉट शॉपिंग एट द ग्रोसरी स्टोर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि शॉप करना पड़ता है। जैसे भी आपको हेल्दी ईटिंग हैबिट बोले तो आप घर पे खाना पकाते हो, करेक्ट? तो आपको ग्रोसरी स्टोर में जाके सारे हेल्दी चीज़ें, जैसे कि आप ओट्स हो जाए, फल हो जाए, फ्रूट्स हो जाए, आपका दलिया हो जाए, आपका पोहा हो जाए, या आपके जो वेजिटेबल्स हैं, वेजीज हैं, वो हो जाए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो जाए, या आपका बोनलेस चिकन हो जाए, या पनीर हो जाए, इसको आपको स्टॉकअप करना पड़ता है। इसको आप ग्रोसरी स्टोर में जाके खरीदना पड़ता है। नॉर्मली हम नहीं करते हैं ये सारी चीज़ें। हम एक बार जाते हैं या फिर जाने में थोड़ा सा, उसके बाद हम फिर से जाने के लिए अवॉइड करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि व्हाट हैपेंस इज दैट एट द एंड ऑफ द डे हम नहीं जाते हैं और कुछ ऑर्डर कर देते हैं, होटल में से ऑर्डर कर देंगे। अभी तो कोरोना चल रहा है तो इसके लिए लोग अवॉइड कर रहे हैं मार्केट में जाने के लिए। लेकिन अगर आप जाते हो मार्केट में, तो ऐसा देखिए कि एटलीस्ट आप 4-5 दिन का खाना एक साथ लेके आ रहे हो, ठीक है? ताकि उसको आप घर में जो हेल्दी आपकी ईटिंग हैबिट, जैसे अंडे हो जाए, तो आप सिर्फ 4 अंडे मत लेके आइए। तो कम से कम, अगर आप अकेले इंसान हैं और अगर आप डेली, आपका जो भी डेली इंटेक होगा उसके हिसाब से, अगर आप, मैं दिन में 4 अंडे खाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो एटलीस्ट आई विल रिक्वायर अ वीक में, अगर मैं सोचूं तो 30 अंडे तो लगेंगे। तो उस हिसाब से आप अपना ट्रे ला सकते हैं कि एक साथ 30 एग्स आप ला सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स कि आप जाते नहीं हो ग्रोसरी स्टोर में, या अगर जाते हो तो बस थोड़ा बहुत सामान ले लेते हो, उसके बाद फिर से आप जाने में यू आर लाइक टायर्ड और यू आर नॉट इन ट्यून, उसको जाने का मन नहीं करता, या कोरोना का डर लगता है। तो जब भी जाओगे, डी मार्ट, बिग बाजार, बहुत सारी चीज़ें साथ में काफ़ी ज़्यादा ले आइए, तो उसके ऊपर ऑफर भी मिलते हैं। सेकेंड, नॉट स्टॉकिंग योर पेंट्री। ये पहले पॉइंट को इंक्लूडेड होता है कि आप, जैसे मैंने, स्टॉकअप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओट्स खाते हैं तो ये बड़ा वाला पैकेट लो, छोटा वाला पैकेट मत लो ओट्स का, जो कि ख़त्म हो जाएगा 2-3 बार खाने के बाद। एटलीस्ट मैं ख़त्म कर दूंगा। तो 1.5 किलो का जो पैकेट आता है वो ओट्स का खरीदिए। बनाना अगर खरीद रहे हो तो यार 2 बनाना मत खरीदो। एटलीस्ट हैव एटलीस्ट 6 to 8 बनाना एट ए टाइम, जो थोड़े से कच्चे ले लो, ताकि आपको पता है कि ये 4-5 दिन ये ज़्यादा पक के सड़ नहीं जाएंगे। तो थोड़ा से कच्चा बनाना ले लो और 8-10 बनाना ले लो। अगर आप अकेले खाते हो डेली, अगर 1 या 2 इंटेक है आपका बनाना का, एप्पल का, तो उसको स्टॉकअप करो, पाइलअप करो। एटलीस्ट ऐसा देखो कि 5-6 दिन तक वो चल सके। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्स का एग्जाम्पल दिया। तो स्टॉकअप करना, जो भी आपका हेल्दी और जो टिकता है, मतलब जो बोलते हैं जो सड़ता नहीं है, तो उसको तो डेफिनेटली आप ज़्यादा ले आइएगी। 10-10 दिन तक उसको आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से राइस हो जाए या आपका फ्लावर हो जाए, कौन सा, व्हीट फ्लावर हो जाए, तो उसको पाइलअप, स्टॉकअप ज़रूर करिए। नॉट ईटिंग वेजिटेबल्स। कई बार हम इतना बहुत डाइट में कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमें ककड़ी हो जाए, टमाटर हो जाए, थोड़ा सा ब्रोकली हो जाए, या थोड़े से फ्रूट्स हो जाए, या कैरेट्स हो जाए। ओके, आप ये भूल जाते हो वेजीज खाने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर होता है फाइबर। मैं वेजीज नहीं खाना है, बेसिकली आप फाइबर नहीं खा रहे हो, जिसकी वजह से आपका पेट साफ नहीं होता है। पेट साफ नहीं होता है तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, गैसेस होते हैं, पेट खराब हो जाता है। और आजकल लोगों को कीटो डाइट का बहुत बड़ा फैड आया है। तो कीटो में तो देखा जाए तो आपको पता ही होगा कि कार्ब्स बहुत कम खाने पड़ते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं खाने पड़ते हैं। उसके वजह से कई बार आपको अलग से फाइबर का पाउडर आता है, अलग से ये सब गोल करके वो खाना पड़ता है अलग से, क्योंकि उसके अंदर आप ये सारे वेजिटेबल्स नहीं खा सकते, फ्रूट्स नहीं खा सकते जिसके अंदर हेल्दी फाइबर होता है। तो मैं हमेशा मेरे चैनल पे यही बताता हूँ, कीटो इज़ नॉट द ओनली वे टू रिड्यूस वेट। आप अलग अलग तरीके से अपना वेट ज़रूर रिड्यूस कर सकते हो। कीटो इज़, देखा जाए तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, लेकिन आपको अगर करना है तो इट्स योर चॉइस। ठीक है, चलिए बाद में देखते हैं बाइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आउट ऑफ सीजन। देखिए, अभी भी हम जाते हैं तो हमें नहीं एवोकाडो खाना है। अभी ये फॉरेन चैनल्स पे आप जब जाते हो तो उनका ऐसा था कि एवोकाडो खाना है, कुछ जैक फ्रूट, मतलब जो बोलते हैं ना, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं कि जो हमारे देश में बिलोंग ही नहीं करते, बाहर से आते, इम्पोर्टेड होते, महंगे भी होते हैं, हर बार लेना परवड़ता भी नहीं है। अभी तो कोरोना की वजह से लोगों के जॉब्स गए हैं या सैलरीज कम हो गए, तो परवड़ता नहीं है यार। कोई कोई वेजिटेबल से ब्रोकली काफ़ी महंगा होता है, इट्स नॉट दैट चीप। तो देखो, जो सीजन में जो फ्रूट आता है, जैसे कि वाटरमेलन का सीजन होता है अभी, गोवा का, मतलब पेरू जो बोलते हैं, उसका सीजन चल रहा है, या सीताफल जो होता है, ठीक, खाओ यार, फ्रूट्स इज नॉट, इट्स नॉट बैड।
खा सकते हो। जैसे आप बनाना और एप्पल को अगर मैं छोड़ दूँ तो मैंगो का एक सीज़न होता है, तो हर कोई चीज़ अगर आप लिमिट में खाओगे इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तो खाया करो। जैसे अभी हरी सब्जियाँ भी एक स्पेसिफिक सीज़न में आती हैं, रेनी सीज़न में नहीं आती, ठंडी में आती है, थोड़ा बहुत समर सीज़न में आती है, या कोई स्पेसिफिक सब्जी होती है कि जो स्पेसिफिकली आलू को तो छोड़ दो, प्याज को छोड़ दो, टमाटर को छोड़ दो, ये तो 12 महीने चलते हैं, करेक्ट। लेकिन देर आर सर्टन वेजिटेबल्स को जो सिर्फ आपको सीजन उसी सीजन में मिलेंगे, स्पेसिफिकली फ्रूट्स में ज़्यादा ऑब्जर्व होगा, तो वो खाइए, क्योंकि वो उसी सीजन के खाने के लिए वो फ्रूट होता है। सो प्लीज़ स्टॉप बॉइंग ऐसे चीज़ें जो फॉरेन के, जो कोई एथलीट फॉरेन के यूट्यूब चैनल्स बताते हैं कि ये खाना, यही फ्रूट खाना है, एवोकाडो ही खाना है, ब्रोकली खाना है, कोई ज़रूरत नहीं। पालक भी खा सकते हो, फ्लावर खा सकते हो, अपना पत्ता को भी खा सकते हो। इंडियन वेजिटेबल्स कोई बुरी चीज़ नहीं है। ईटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन, ये सब लोग करते हैं, मैं भी करता था, लेकिन अभी मैंने बहुत कम कर दिया है, क्योंकि पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो। कई कई बार टेलीविजन के आगे हम मूवी देख रहे होते हैं, या हम कोई सीरियल देख रहे होते हैं, वेब सीरीज देख रहे होते हैं, कुछ भी टेलीविजन के होगे, तो हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमने क्या खाया है, वी डोंट रिमेम्बर। हमें वो मूवी याद रहती है, या वो चैनल याद रहता है, वो कोई स्पोर्ट्स टीवी, अभी आईपीएल चल रहा है, तो आगे बैठ के खाए जा रहे हो, कितना और ले रहे हो, खाए जा, ओवर ईटिंग हो जाती है। ओके, सो प्लीज़ अगर पॉसिबल है, अगर आपको बहुत डिसिप्लिन्ड, और जैसे मैं अभी टीवी पे देखता तो मुझे मुझे मालूम है मेरी क्वांटिटी कितनी है, मुझे इतना ही खाना है, मैं इसके ऊपर खाने नहीं वाला हूँ। अगर वो क्वांटिटी कैलकुलेटेड है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जिन लोगों को आदत नहीं है उन लोगों के लिए मैं स्ट्रिक्टली कहूँगा कि टेलीविजन के आगे फिलहाल के लिए, तब तक जब तक आपको आदत नहीं होती कि हाँ मुझे मालूम है मुझे इतना ही खाना है, तब तक टेलीविजन के आगे अगर बैठ कर खाना अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो। ये बहुत डिफिकल्ट है, ये हैबिट तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं उससे अच्छा आप अपने फैमिली के साथ बातें करो, यू नो टॉक विथ योर कंपेनियन, विथ योर फ्रेंड्स, जो आजू बाजू आपके रूममेट्स, उनके बात करो। तो यही आप कर सकते हो अल्टरनेटिव के लिए, लेकिन प्लीज़ खाना खाते समय खाने पे ध्यान होना चाहिए, टेलीविजन पे या किसी भी चीज़ पे नहीं। स्किपिंग मील्स नहीं, जाने दो, आज रात को मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरा पेट कम हो जाएगा, या मैं अब शाम को नहीं खाऊंगा, या मैं ब्रेकफास्ट स्किप करता हूँ। देखो यार, सिंपल लॉजिक है, फिटनेस के लिए बोल रहा हूँ मैं, कि दिन में 4 बार खा लो, सुबह उठ के नाश्ता कर लो, दोपहर का खाना खा लो, शाम का थोड़ा बहुत बोलते हैं थोड़ा फ्रूट्स या थोड़ा मिल्क पी लो, और रात को खाना खा लो, खत्म। 2 रोटी, थोड़ा चावल बस, एंड अच्छे से एक्सरसाइज करो, फिट रहो। ओके, मिल स्किप करके आप अपना मेटाबॉलिज्म खराब कर रहे हो, आपको ज़्यादा भूख लगेगी, आप वेट ज़रूर कम करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली कैलोरीज कम आप ले रहे हो इंटेक के लिए, लेकिन वो वेट लॉस अनहेल्दी होगा। फिर से कभी ना कभी आपको भूख लगेगी, ज़िंदगी भर आप खाना स्किप नहीं कर सकते। एक लेवल के बाद इंसान गिव अप कर देता है और खाना खाना स्टार्ट कर देता है, और वो पूरा वेट आपने अनहेल्दी तरीके से लूज़ किया है, वो सारा का सारा वेट रीगेन हो जाता है। इसके लिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो 3 महीने में 30 किलो कम कर दिए, 3 महीने में 50 किलो कम कर दिए, बाद में उनका क्या होता है? वेरी हार्डली 10 में से 1 इंसान होगा या आधा इंसान होगा कि जो उसने वो वेट लूज करके रखा है। अभी अंबानी का भी जो बेटा है वो पतला हुआ था, लेकिन अभी फिर से वो मोटा हो गया। द रीज़न इज द सेम। आप कुछ अनहेल्दी तरीके से अगर अपना वेट लॉस करोगे, वो वेट पूरे की पूरा रीगेन हो जाता है। तो खाना खाइए 4 बार, टाइमिंग फिक्स रखिए, क्वांटिटीज फिक्स रखिए, और एक्सरसाइज फिक्स रखिए। बाकी कुछ मत, ये स्किप भी नहीं करना है। खाना खाना ज़रूरी है, हमारी इंजन है ये बॉडी, उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो खाना ज़रूर, हेल्दी खाना ज़रूर खाइए। नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, ये तो मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता रहता हूँ कि कई बार होता है ना कि हम पानी को अवॉइड कर देते हैं। तो प्लीज़ आप पानी सफिशिएंटली पिया करो। नॉर्मल इंसान जो 5'7" to 5'10" होगा, वो 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर जरूर पी। अब मैं 6'4" हूँ, तो आई ड्रिंक अराउंड 6 to 7 लीटर्स ऑफ वाटर, इतना पानी पीता हूँ मैं। थोड़ा ठंडी में कम पानी जाता है, लेकिन समर सीजन में तो माय गॉड, मतलब मैं 6-7 लीटर तो आराम से पी जाता हूँ। ऊपर से मेरा एक्सरसाइज इतना होता है, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। वो अपनी पूरी सिस्टम फ्लश आउट करती है, आपकी पूरी सिस्टम क्लीन रखती है। रिलाइंग ऑन टेकआउट 24/7, भैया वो स्विगी की ऐड होती है, ऐसा दिखाते हैं मैंने स्विगी कर लिया, करोड़ों लोग ऑर्डर कर रहे हैं, स्विगी, जोमेटो, उबर ईट। प्लीज़ ये मत खाया करो, ये मत ऑर्डर करो। ये जो रेडी टू मीट होता है, ये रेडी पार्सल जो आता है, उसके अंदर इतना सोडियम और इतने ये डाले होते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कि इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। कभी कभार ठीक है, आपने मंगा लिया, कोई पिज़्ज़ा मंगा लिया, कोई बर्गर मंगा लिया, कभी कभार ठीक है। लेकिन अभी के लाइफस्टाइल में मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोग यही खाते हैं। जो जॉब कर रहे हैं, उनका जॉब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, वो बस रात को आ जाएंगे, खाना पकाने वाला कोई होता नहीं, खुद पकाने के लिए जान नहीं होती है, तो वो ऑर्डर कर लेंगे। भाई 2 अंडे का ऑमलेट खा ले,
नमक डाल के, सिर्फ अंडा खा ले उबला हुआ, पर वो बाहर का खाना खाना कम कर दे भाई, क्योंकि दैट इज द मेन रीजन। अभी पैसा के पीछे भाग रहे हो, अभी जॉब कर रहे हो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ पैसे के पीछे भाग रहे हो, जॉब कर रहे हो, वर्कaholic हो, लेकिन हेल्थ पे ध्यान दो। हेल्थ, वर्क, फैमिली, फ्रेंड्स, एक बैलेंस लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सिर्फ जॉब 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 किए कर रहे हो, तो मेरे भाई और मेरी बहन, आप कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हो। आप नहीं जी नहीं रहे हो, आप यू आर नॉट लिविंग। आप बस जिंदा हो, पर आप जी नहीं रहे हो। ओके, सोचो, आप सिर्फ जिंदा हो, आप जी नहीं रहे हो, सोचो इसके बारे में। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ, फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल लाइफ, सारी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। सिर्फ सैटरडे संडे जीने का दिन नहीं होता है। ओके, एवरी डे शुड बी अ गुड डे। ओके, नॉट क्लीनिंग योर किचन, जी हाँ, मैंने बहुत ही ये फोटो को थोड़ा सा आप मत देखिए, लेकिन ये रियलिटी है कि हम किचन नहीं धोते टाइम पे। जब भी देखिए, इसका सबसे सिंपल फंडा कि आप पाइल अप मत करिए। पाइल अप करोगे तो माय गॉड, वो धोना मतलब हो गया, फिर कॉकरोचेस आ जाएंगे या गंदगी हो जाएगी, बदबू आना लगेगा। और ये कोरोना में हुआ है लोगों के साथ कि काम वाली बाई नहीं आ रही, तो आप क्या करें। खाना हो गया, खाना खाने के बाद जैसे हाथ धोते हैं, ओके, टॉयलेट जाने के बाद हम कुछ और धोते हैं, उसी तरीके से एक बार खाना पूरा हो गया तो सब ने इंडिविजुअली अपना अपना वॉशेस, अपने डिशेस सब वॉश, बर्तन धो दीजिए। आप यू कैन हैव अ टाइम टेबल कि आज मैं करूँगा, कल वो करेगी, कल वो ये करेगा, ऐसा आप फिक्स कर लो। मतलब किसी पे बर्डन नहीं आता है उसमें, कोई कोई ये नहीं है कि यार मैं क्यों करूँ उसमें, क्यों मैं नौकर हूँ क्या। नहीं, खाना खाते समय तो हम नौकर तो बोलते नहीं, क्या मालिक हो जाते हैं क्या हम, जब हम खाना कोई हमारी मम्मी हमें पका के देती है तो। सो हेल्पिंग आउट योर मदर और योर वाइफ डजंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो किचन जैसे फटाफट धो दीजिए, क्योंकि फिर पाइल अप हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इज ओवर एक्सरसाइजिंग, कि अभी ऐसा हो रहा है कि लोग, अभी तो जिम खुलने वाले हैं, एटलीस्ट इन महाराष्ट्र 25 अक्टूबर से खुलने वाले, बाकी जगहों पे तो दिल्ली विल्ली साइड में तो ऑलरेडी खुल चुके हैं। ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी बुरी बात है। देखिए, हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं, जी हाँ, हेल्दी होने के लिए, फिट होने के लिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कभी कभी इतना लोग एक्सरसाइज करते हैं कि दैट डिस्ट्रॉयज देयर बॉडी। इट एक्ट्स एज अ डिप्रेशन, डिप्रेशन आ जाता है कि आप लो फील कर रहे हो दिन भर, आपको एनर्जी नहीं है। आप देखिए, आप अगर न्यू कमर है, आपने नया नया जिम स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियसली एक हफ्ता आपको बॉडी को अडेप्ट होने को टाइम लगेगा। लेकिन मैं जैसे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ पिछले 16 सालों से, 17 सालों से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मैं, मुझे बीच में ऐसा होता था कि मैं बहुत ओवर एक्सरसाइज करता था। मैं 4-4 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ, मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ मैं, बहुत वेट्स उठा रहा हूँ, और मेरा डाइट ऊपर नीचे हो रहा है। ये कई बार ऐसा होता है कि इससे कि, और मेरी लाइफ और मेरा जॉब है, इट्स नॉट दैट माई प्रोफेशन है मेरा जिम करना, इट्स माई हॉबी। लेकिन कई बार उससे मेरी बॉडी पेन करती थी। इवन आफ्टर 15-16 ईयर्स, 17 ईयर्स ऑफ माई एक्सरसाइजिंग, मेरी बॉडी पेन कर रही थी, उल्टा वेट गेन होने लग गया धीरे धीरे। बाद में पता चला भाई, एक्सरसाइज करने से आप रिफ्रेश होने चाहिए, एक्सरसाइज करने की वजह से आप डिप्रेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी बुरी बात है। तो दैट इज़ योर जॉब टू फाइंड आउट द बैलेंस, की बहुत कम भी नहीं करनी एक्सरसाइज और बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी है, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद यू शुड फील गुड, अच्छा फील होना चाहिए। और आखिरी, नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। मेरे भाई, आज के डेट में लोगों का टाइम टेबल खराब हो गया है, रात भर जगते हैं, दिन भर सोते हैं। टाइम टेबल पर कभी कभी बस 4 घंटे, जो नॉर्मल लाइफस्टाइल में जब जॉब कर रहे हो तो 4-5 घंटा ही सोते हैं, क्योंकि मुझे वेब सीरीज भी देखनी है, मुझे आईपीएल भी देखना है, मुझे इंग्लिश मूवीज भी देखनी है, मुझे सब करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप नींद में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो, आप 4-5 घंटे ही सोते हो, जिससे फैट गेन होता है, मसल लॉस होता है, आपके हार्ट रेट बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो सफिशिएंट स्लीप, अराउंड 6 to 8 आवर्स, डिपेंडिंग अपॉन आपकी लाइफ स्टाइल की, आप कितना फिजिकल वर्क करते हो। अगर कुछ नहीं, आप ज़्यादातर आपका थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हो, आधा घंटा, और आपका डेस्क जॉब है तो 6 घंटा बहुत हो जाता है। चलो 7 घंटा ले लो, लेकिन बंदा जो एक्सरसाइज करता है तो 7 से 8 घंटा तो उसको लेना ज़रूरी है आज के डेट में। तो जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, इट्स अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करिए। ठीक है, सो गाइज, दैट वाज द 11 अनइंटेंशनल हैबिट्स दैट इज एक्चुअली ब्रेकिंग योर हेल्दी डाइट या हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। तो दैट वाज द वीडियो गाइज। तो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट करिए, डेफिनेटली हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको मेरे अपडेट्स आते रहे। तब तक के लिए, आई एम आदित्य केदारी, साइनिंग आउट। जय हिंद।